देश ओमान में मोदी को देखने के लिए लगी भीड़। मोदी को देख लोग गाने लगे वंदे मातरम। ओमान में जो हुआ, मोदी भी दंग, दुनिया हैरान, चीन क्यों परेशान। मुस्लिम देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओमान पहुंचे तो उन्होंने ऐसा नजारा देखा कि उनको भी यकीन नहीं हुआ। पीएम मोदी इथियोपिया के बाद ओमान पहुंचे थे, लेकिन ओमान पहुंचते ही कहानी ही पलट गई। जहां देश में लोग वंदे मातरम बोलने से पहले 100 बार सोच रहे थे, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा को तैयार नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश ओमान में जब मोदी को लोगों ने देखा तो सुनिए क्या कहने लगे। सुना आपने, इस्लामिक कंट्री में भी वंदे मातरम का क्रेज है, लेकिन भारत में इसे बोलने पर कुछ लोगों को परहेज है। ओमान में जिस तरीके से वंदे मातरम के नारे लगे, प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने भी वंदे मातरम कहा। प्रधानमंत्री मोदी ओमान क्यों पहुंचे, क्यों चीन की नींद उड़ गई है, इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि सब कुछ समझ जाए। मगर सबसे पहले देखिए इस तस्वीर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओमान में ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी इथियोपिया से सीधे ओमान के लिए निकले थे। इथियोपिया ने तो बाकायदा उनको अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया, जबकि ओमान में भी मोदी का जलवा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। वहाँ के डिप्टी पीएम खुद मोदी को रिसीव करने आए थे। ये तस्वीरें चारों तरफ वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओमान दौरा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओमान एक इस्लामिक कंट्री है। भारत के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। भारत को रेयर अर्थ की तलाश है, वहीं रेयर अर्थ जिस पर चीन का दबदबा है, लेकिन उस दबदबे को खत्म करने की तैयारी भारत ने कर रखी। ओमान के साथ व्यापार को बढ़ाने जा रहा है। मकसद साफ है कि जो दबाव दुनिया बना रही है, भारत के व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, उसको जड़ से खत्म कर देना। भारत की नजर रेयर अर्थ पर है। अफ्रीकी देशों में रेयर अर्थ का खजाना है। इस खजाने को भारत हासिल करते हुए चीन को सबक सिखाना चाहता है और मोदी उसके लिए आगे आए हैं। लगातार माहौल बन रहा है। ओमान में भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार बातें कही है। मोदी ने क्या कुछ कहा है, जरा आपको सब कुछ सुनाते हैं। भारत की ग्रोथ जर्नी में ओमान के लिए अवसर ही अवसर है। फ्रेंड्स, आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है। मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है, इसने पूरे भारत को एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मार्केट में बदला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। ऐसे ही हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए। इससे भारत दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। साथियों, अभी आपने लेबर रिफॉर्म्स की भी चर्चा सुनी होगी। हमने दर्जनों लेबर कोड्स को सिर्फ 4 कोड्स में समेट लिया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक है। फ्रेंड्स, जब पॉलिसी क्लैरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी नया विश्वास मिलता है।